तो चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। यहां पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें बताई जाएंगी जिसको ब्याज बोलते हैं। तो वैसे बातें तो सारी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए होंगी, बट मैं एक बार सिंपल इंटरेस्ट भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं इसके बारे में क्या समझ में आता है हमको। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ऐसा ही बोल देते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट को। तो फॉर्मूला इसका होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो यहां पर P का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल। R का मतलब क्या हुआ, रेट। T का मतलब क्या हो गया, टाइम। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, पंडित तोता राम। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, पंडित तोता राम अपॉन 100। ठीक है, अब यहां पर आप अमाउंट निकाल सकते हैं। भाई अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो फाइनल पेमेंट होती है। तो जितना मैंने आपसे पैसे लिए हैं, प्रिंसिपल प्लस, अब भाई आप मुझको पैसा फ्री में तो देंगे नहीं, तो आप मुझसे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं ब्याज। तो इन दोनों को, भाई आपका जो अमाउंट था, लेट सपोज मैंने आपसे 100 रुपए लिए, तो 100 तो मुझे रिटर्न आपको करने पड़ेंगे। उसके अलावा आप मुझसे ब्याज भी लेंगे। भाई आप फ्री में मुझको पैसा नहीं दे सकते, आप मुझे ब्याज लेंगे। लेट सपोज आपने 10 रुपए का ब्याज लिया, तो मैंने आपसे 100 रुपए लिए थे और अब आपको 110 रुपए वापस रिफंड कर रहा हूं। तो ये जो 100 के बदले 110 रुपए दे रहा हूं, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है इसको बोलते हैं ब्याज, और ये मैंने आपको दिया है और ये आपके लिए कमाई है, ऐसा मान लीजिए इसको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लेना, कभी काम आ जाएगा। और इस चैप्टर की भी आरएस वगैरह करेंगे तो उसमें भी काफी हद तक कॉन्सेप्ट यहां पर देखने को मिलेगा। आगे बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो इसका सीधा ही फॉर्मूला यहां पर आता है, अमाउंट P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। ठीक है, तो यहां पर A का मतलब हो गया अमाउंट, P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, R का मतलब हो गया रेट, और N का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, जिनको आप ऊपर टाइम से जानते थे। ठीक है, और बाकी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये भी वही है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे वो था ऊपर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसी ही इसका होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और इजीली आपके क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे। देखिए, अब बातें यहां पर आती हैं दो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो एक बात यहां पर आती है कंपाउंडेड एनुअली की, एक बात यहां पर कंपाउंडेड एनुअली की आती है, और दूसरी बात यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली की आती है। ठीक है, तो समझते हैं दोनों में क्या क्या हमको फॉर्मूले में बदलाव लाने पड़ेंगे। अब जब बात आपसे एनुअली की आए तो आप सिंपल फॉर्मूला अमाउंट का लगा सकते हैं, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधा साल। तो बेसिकली आपने आधा, देखिए आधे में 2 का जिक्र हो रहा है, तो अब यहां पर एक जगह आपको 2 से मल्टी करनी पड़ेगी, एक जगह 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। भाई हाफ में, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, आधा होता है। आधे को 1/2 लिखता हूं, यहां पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो एक बार आपको कहीं पर 2 की मल्टी करनी पड़ेगी और एक बार आपको कहीं पर 2 की डिवाइड करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होगा यहां पर, तो जो आपका रेट है, तो डिवाइड आपको कहां पर करना है, जो आपका रेट होता है, और मल्टीप्लाई आपको कहां करनी है, जो आपका टाइम होता है। तो इसका फॉर्मूला कुछ यूं आपके सामने आएगा, अमाउंट इक्वल टू P 1 अपॉन R। अब देखिए यहां पर मैं 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं उसको, तो नीचे 100 के साथ मिलेगा तो 200 बनेगा। ऐसी टाइम ऊपर N है, तो N की आपने क्या करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो वो हो जाएगा 2N। आपको चाहे फॉर्मूला नहीं भी याद करना, तो ये वाली जो ट्रिक है इसको आप लोग याद कर सकते हैं, काफी हद तक काम में आएगी। तो जब भी आप हाफ ईयरली देखें
टाइम की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए, रेट को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका बिल्कुल फॉर्मूला अच्छा सा बनकर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो स्क्रीनशॉट इस पूरे पेज का आप लोग ले सकते हैं, ट्रिक को अलग से कहीं पे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेम में आ रहा है। चलता हूं मैं एक्सरसाइज की तरफ। चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो अब देखना ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक तो आपको अमाउंट निकालना है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है, मैं बुक बेसिकली आगे कर देता हूं। तो ये कुछ बुक है आप सभी के पास। तो ये जो सबसे आगे लिखा है 10,800 एक्चुअली, तो ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है। उसके बाद आपके पास टाइम है 3 साल का। उसके बाद ये 12.5% आपको रेट दे रखा है यहां पे, और ये है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एनुअली है। इसके बारे में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया था। जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो आप फॉर्मूले को सिंपल ही रखते हैं। हाफ ईयरली होता है तो उसकी मैंने ट्रिक्स आपको काफी हद तक बताई थी। तो ये चीज होती है क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ा जाए, मैं वो बात आपको बता रहा हूं। तो अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन क्या थी, आपके पास प्रिंसिपल गिवन है 10800, यानी कि 10,800 रुपीज का। उसके साथ साथ आपके पास टाइम गिवन है 3 इयर्स का, और उसके बाद आपको रेट जो है वो दिया है 12.5%। ठीक है। अब यहां पर मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाता हूं। अब भाई कंपाउंडेड एनुअली था, यानी कि यहां पर मुझे सिंपली अपने क्वेश्चन को लेते हुए चलना है। तो ये होता है P 1 + R/100 की पावर n। ये n यहां पर टाइम है यहां पे। तो P की जगह P की वैल्यू रखता हूं, R की जगह R की वैल्यू रखता हूं, n की जगह यहां पर n की वैल्यू रखता हूं। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। ये पॉइंट यहां पर हटेगा तो एक जीरो लगेगी। भाई पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी ही जीरो लगाई जाती है। अंदर आप इस ब्रैकेट का एलसीएम ले लीजिए। भाई नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1000 बन जा होता है नीचे 1000। क्रॉस मल्टी आप करेंगे तो ऊपर भी 1000 बन जा 1000 आ गया, और 125 बन जा 125। ब्रैकेट पे जो क्यूब है वो अभी भी बरकरार है। तो 10800, तो यहां पर सॉल्व करने के बाद 1125/1000 बन गया। ठीक है। यहां पर अंदर आप कोई भी चीज रिड्यूस मत कीजिए, ऐसा मैं रिकमेंड करता हूं। अब कुछ नहीं है, पावर 3 है, तो आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को 3 बार ओपन कर देंगे। इस ब्रैकेट को आप लोग 3 बार ओपन कर देना, आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। अब एक चैलेंज हमारे सामने काफी हद तक आता है कि इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें। तो भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, 2 जीरो से आप 2 जीरो ये वाली काटें सबसे पहले। तो उसके बाद ऑप्शन है आपके पास इसको 5 से रिड्यूस कर देना, बट मैं यहां पर कुछ और ही स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि पहले हम 1125 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, और फिर उसके बाद हम इसकी 108 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसकी अगर वैल्यू मैं देखूंगा, तो मैंने क्या किया है, इन तीनों को और इसको सबको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे आप देख सकते हैं 7 जीरो हैं, तो पीछे से 7 नंबर छोड़ के मैंने पॉइंट डाल दिया। तो जो मेरा आंसर था, भाई मेहनत तो लगेगी, तो जो मेरा आंसर था वो कुछ ये आ गया। ठीक है। पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर आप लिखिए, बाकी सबको एलिमिनेट आप कर सकते हैं यहां पर। तो कुछ मेरा इस तरीके से आंसर आ गया है यहां पे। अब ये तो मेरी अमाउंट निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है अमाउंट का, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट आपके सामने 15377.34 है, प्रिंसिपल आपके सामने 10800 है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालता हूं। अब ये 10800 इधर पॉजिटिव में है, उस साइड आ जाएगा नेगेटिव में। तो 15377.34 में से आप 10800 को अगर माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ 4577.34 आ जाएगा। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आ गई थी आपकी अमाउंट। दोनों को आप इनकी वैल्यूज यानी कि रुपीज में लिखें तो ज्यादा
इफेक्टिव आपका आंसर होगा। तो एक बेसिक मेहनत आपकी जो लगेगी वो इस कैलकुलेशन के अंदर लगेगी। तो इससे इसके अलावा क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, काफी हद तक आसान पड़ चुका है। तो सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन चलेगा। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, अच्छा कंपाउंडेड एनुअली है बट 2.5 साल के लिए है वो, तो अब देखते हैं इस चीज को हम कैसे डील करेंगे। भाई 2.5 साल नहीं निकाला जा सकता, पावर में अब 2.5 करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। आइए मैं इस एक्सरसाइज के एक एक पार्ट खुद अपने हाथों से करूंगा, सारी स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज करूंगा यहां पे। अब ऐसी ही आप सभी के सामने एक पार्ट डी आ जाता है। तो इसमें प्रिंसिपल तो हो गया 18,000, टाइम आपके पास है 2.5 साल, और इंटरेस्ट है आपके सामने 10% और कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम लगेगा, बेसिक वाला लगेगा। तो आइए चलता हूं मैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आपके सामने है 18,000 रुपीज, टाइम आपको दे रखा है 2.5 ईयर, और उसके बाद रेट है वो आपको दे रखा है 10%। अब देखिए यहां पर मैं एक काम करने वाला हूं, जो ये टाइम है इसको मैं स्प्लिट करूंगा 2 साल में और आधे साल में। आप आधा साल लिखिए या फिर आप यहां पर 6 मंथ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जो 2 साल है इसमें तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दें, और ये जो आधा साल बचा है इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये है इसकी स्ट्रेटेजी जो मुझे डिस्क्लोज आज यहां पर करनी थी। तो आइए चलता हूं क्वेश्चन आगे कैसे होगा और क्या क्या और अन्य स्टेप मुझे करने पड़ेंगे। तो यहां पर मेरे सामने फॉर्मूला लिखता हूं मैं, a इक्वल टू हो गया p प्लस 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो मैं पहले 2 साल का निकाल रहा हूं, ध्यान रखना आप स्ट्रेटेजी देख सकते हैं मेरी। तो पहले मैं 2 साल का निकालूंगा, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल पर ही लगाऊंगा मैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, तो यहां पर अब प्रिंसिपल आप सभी के सामने कितना था 18,000, रेट आपके पास क्या था 10 था, और ईयर आप 2 साल का निकाल रहे थे। ठीक है, तो 0 से 0 काट सकते हैं। तो 18,000 एलसीएम लेता हूं तो नीचे 10 1 जा 10 है, और ऊपर भी क्रॉस मल्टी जब हुई है तो आप देख सकते हैं 10 1 जा 10, और यहां पर 1 1 जा 1 है। तो 18,000 तो 10 प्लस 1 हो गया 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। इस स्क्वायरिंग को आप खोल सकते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट आप 2 बार यहां पर लिख सकते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं, 180 ये रहा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, सभी को पता है। अब आपके पास सिर्फ एक ही टास्क है, 180 की मल्टीप्लाई आप 121 में कर दीजिए। तो जब करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी अमाउंट निकली है 2 साल तक की। ठीक है, बट मुझे यहां पर इंटरेस्ट एंड अमाउंट दोनों ही निकालनी है। अब आइए बात करता हूं मैं आपसे। अब मुझे फॉर्मूला लगाना था सिंपल इंटरेस्ट का, यही तो बात है सारी। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको सिखाया था पंडित तोता राम अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो ये इसी वीडियो की स्टार्टिंग में सारी बातें मैंने सिखा रखी हैं आपको। अब प्रिंसिपल यहां पर क्या होगा, तो अब यहां पर एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आती है प्रिंसिपल की। तो भाई क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया था देखिए 18,000, बट वो 2 साल पहले था। अब 2 साल बाद आपका जो नया प्रिंसिपल है वो ये बनेगा। तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन के फ्लो में बच्चे 18,000 लिख देते हैं, बट आपको लिखना असल में 21,780 रुपीज है भाई, जो 2 साल के बाद आप लेकर आए हैं। तो प्रिंसिपल में आप लिख दीजिए 21,780। टाइम अब यहां पर आपके पास आधा साल है, तो 1/2 आप लिख सकते हैं यहां पर। और रेट आपके पास कितना है, तो रेट वही सेम है 10%, तो 10 अपॉन 100 हो गया। अब एक 0 से एक 0 काटिए, दूसरी 0 से दूसरी 0 काटिए। 2178 को जस्ट 2 से आपको डिवाइड करना है, तो भाई 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, और 2 8 जा 16 हो गया, तो 08 लिखेंगे। जब 2 यूनिट को आप सॉल्व करते हैं तो 0 लगाते हैं जरूर, और ऐसी 2 4 जा हो गया हमारे सामने 8। तो ये 1084 यहां पर हमारा क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अमाउंट निकालूंगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है।
प्रिंसिपल था आपके पास 21780, ये देखिए ऊपर ही लिया है आपने। सिंपल इंटरेस्ट आप इसमें 6 महीने का और ऐड कर दीजिए। तो अब बेसिक चीज जो आपके सामने है, 21780 में आपको प्लस करना है 1084। तो यहां पर 404 होता है, 8 और 8 16 हो गया, और साथ में एक कैरी जो था उसको आप लेंगे तो ये 8 बनेगा। 1 + 1 2 होता है, और इस 2 को एज इट इज यहां उतार दीजिए। मैं वापस आपसे कह रहा हूं, कैलकुलेशन आप लोग अपनी रखिएगा, ठीक है। तो अमाउंट आपके सामने जो है वो पूरी की पूरी आ चुकी है 2.5 साल के बाद की। तो भाई 2 साल तक की अमाउंट ये थी, उसके बाद इंटरेस्ट आपने ये ऐड ऑन कर दिया, तो 2.5 साल तक की अमाउंट जो है वो आपके सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट भी निकालना है, तो आइए बात करता हूं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं मैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई यहां पर अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को माइनस करने वाला हूं। तो भाई यहां पे देखिए, इस टॉपिक के बाद की बात कर रहा हूं मैं आपसे, यानी कि 2 साल तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो लास्ट का 6ठा महीना है इसका तो मेरा निकला हुआ इंटरेस्ट, मुझे मतलब किससे है कि जो स्टार्टिंग के 2 साल थे मैं उसका इंटरेस्ट भी निकाल लूं। तो उसके लिए बस यहां तक ही आपको, अब देखिए अमाउंट आपके पास कितना था 21780, उसमें से आप माइनस कर देंगे 18,000 को, तो आपका जो आंसर है वो कुछ 3780 रुपीस करके आएगा। अब टोटल इंटरेस्ट आपके पास क्या हुआ, अब टोटल इंटरेस्ट में क्या करना है, देखिए 2 साल का जो सीआई था उसको आप प्लस कर दीजिए 6 महीने के एसआई में। तो 2 साल में कितने का ब्याज था 3780 का, उसमें आप प्लस कर दीजिए 1084, और आपका आंसर यहां पर इजीली 4864 रुपीज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अमाउंट हमने यहां पर निकाल ली है और इंटरेस्ट हमने यहां पर निकाल लिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसमें लॉजिक ही आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। मैंने भी यहां पर कोरा लॉजिक ही लगाया है। तो 2 साल तक की पहले अमाउंट निकाल लो, उसके बाद 2 साल की आप इंटरेस्ट निकाल लो, उसके बाद 6 महीने की सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, और 6 महीने का ही अमाउंट निकाल लिया, और बाद में आप सबको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये था पूरा ढांचा क्वेश्चन करने का। स्क्रीनशॉट आप यहीं से ले लीजिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की हेल्प काफी हद तक हुई होगी। कंटिन्यू करेंगे हम पार्ट सी को। तो यहां पर आप देखिए, मैंने आइडेंटिफिकेशन सिखा दी थी कि प्रिंसिपल क्या होता है, ईयर क्या होता है। आइए बात करता हूं। तो अब देखिए यहां पर आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 62500 62,500 रुपए है। अब साल जो है वो 1.5 है, यानी कि टाइम कितना हो गया 1.5 ईयर्स का हो गया। उसी के साथ में जो रेट दे रखा है आपको वो 8% का दे रखा है, और यहां पर आपसे कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसके बारे में मैंने आपको बातें बताई थी वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में। अगर हाफ ईयरली होता है तो जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली की आप बातें करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि इस केस में आपका टाइम जो हो गया वो 3 साल हो गया, और रेट को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो रेट आपका कितना रह गया सिर्फ 4% रह गया। और अब सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। देखिए बात बहुत ज्यादा सिंपल है, तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। हाफ ईयरली दिखे, टाइम की मल्टी 2 से, रेट को डिवाइड 2 से, ठीक है, टाइम को 2 से मल्टी और रेट को 2 से डिवाइड, दैट्स इट। यही काम आपको करना है, और ये मैंने लिख भी दिया था पहले। तो अब यहां पर मैं अमाउंट निकालता हूं। तो P 1 + R/100 की पावर n, P आपके पास 62500 है। रेट अब आपके पास 4 है, 4/100, और n जो है यानी कि नंबर ऑफ ईयर, अब वो आपके पास 3 है। इनसे अब आपका कोई मतलब नहीं रहा है, ठीक है। तो 62500 है। अब देखिए यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं, तो 100 बन जा हो गया 100, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कर दिया तो 100 बन जा 100, और यहां कर दिया तो 4 बन जा 4, तो 62500 है। तो
तो यहां पर 104/100 आ गया, पावर 3 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो पावर 3 है इसको आप खोल दीजिए। दो जीरो से 2 जीरो आपकी ऑलरेडी कट चुकी हैं। अब बच्चों को जो मेन टेंशन आती है वो इसकी कैलकुलेशन में आती है। अब देखिए, मैं रिकमेंड आपको क्या करता हूं, आप क्या कीजिए, नीचे जीरो है इनको मत छेड़ना यार। ठीक है, आप नॉर्मल इन चारों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जानता हूं एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और काफी गंदा यहां पर आंसर आने वाला है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो चारों की आप मल्टीप्लाई कर दो और नीचे ये जीरोस को एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसके ओवरऑल सॉल्यूशन की, तो यहां पर इनकी कैलकुलेट करके 70,304 आपका आंसर आ चुका है। तो ये अमाउंट है आपकी। अब आपसे क्या पूछ रहा था, यहां पर अमाउंट जो होती है वो प्रिंसिपल प्लस सीआई भी होती है। तो अमाउंट तो आपने निकाल ही लिया है, आप देख सकते हैं। तो 70,304 और अब जो प्रिंसिपल आपके सामने है वो 62500 है प्लस सीआई। तो यहां से आप सीआई निकाल सकते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इधर पॉजिटिव में है 62500, उधर आ जाएगा नेगेटिव में। तो 70,304 को माइनस कर दूंगा 62500 से, तो इसकी वैल्यू 7804 यानी कि 7,804 रुपीज का मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है। मेन कंसर्न यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की ही रहती है। आपको कैलकुलेशन में काफी हद तक क्विक होना पड़ेगा, या फिर वीडियोस पर सर्च कर लेना, वैदिक मैथ्स की काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजी तरीके से बताया जाता है, तो वो आप सीख सकते हैं। बाकी मैंने कभी वीडियो डाली या डाल चुका हूंगा तो वो देख सकते हैं आप लोग। अब आगे चलेंगे इसके पार्ट डी पर हम लोग। अब देखिए, डी पार्ट यहां पर आपसे कह रहा है कि 8,000 रुपीज है। तो प्रिंसिपल आपको 8,000 रुपीज दे रखा है। आप सभी लोग अपनी बुक से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और टाइम आपको दिया है 1 साल का। उसके साथ साथ जो रेट परसेंट दे रखा है वो आपको कितना 9% दिया है। तो यहां पर हम लोग अगेन फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा एक सेकेंड, यहां पर बात करी गई है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बारे में। तो जब हाफ ईयरली है तो टाइम को आप क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साल आ गया। और रेट को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 4.5% का रेट आ गया है। तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब ये दोनों टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अमाउंट निकालना है हमको, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n। तो यहां पर आपका जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है, रेट आपके पास 4.5 है और ईयर अब आपके पास 2 आ चुके हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 लगाएंगे। उसके बाद फटाफट से आप लोग एलसीएम लीजिए। तो 1000 बन जाए, नीचे 1000 हो गया, ऊपर क्रॉस मल्टी 1000 प्लस 45 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर 8,000 दोनों को प्लस करेंगे 1045/1000 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 बार जब आप लिखेंगे तो 3 0 से 3 0 कट चुकी हैं। अगेन वही वाली बात बता रहा हूं, दोनों की मल्टीप्लाई करो और उसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दो। 0 की सेटिंग आप नीचे कर सकते हैं इजीली। तो इसके आंसर को मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं। अब ये कैलकुलेशन वगैरह तुम ही लोग देखोगे, एक बड़ी कंसर्न है तो तुम ही देख लीजिए ये। उसके बाद आपको पता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, तो जो अमाउंट की वैल्यू आएगी उसको आप यहां भरना है। प्रिंसिपल आपका 8,000 है तो यहां से सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का ढांचा बता रहा हूं। स्पून फीडिंग मैं इस टाइम पर नहीं कर रहा हूं। कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से देखनी है। यू हैव टू बी रियली क्विक। अब बात करता हूं मैं इसके ई वाले पार्ट की तरफ। तो यहां पर अभी वही बात है भाई, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 10,000 रुपीज का, टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर का, और रेट आपको दे रखा है 8% का, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली है तो टाइम की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 2 से,
और रेट को आप डिवाइड कर देंगे 2 से। तो अब नया टाइम आपके पास 2 आया है और नया रेट आपके पास 4 आया है, और सारी वैल्यूज को आप यहां पर पुट ऑन कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल आपका 10,000 है और रेट 4 है और एन आपके पास 2 है। आगे का सॉल्व करना आप सभी को आता है, सारे स्टेप बिल्कुल क्लियर हैं। तो वही स्टेप है, बार बार अभी मैं क्या ही लिखूं। कैलकुलेशन में एज सच मैं यहां पर कोई अलग बात आपको नहीं बता रहा हूं, मैं तो मैनुअल की ही बात कर रहा हूं, तो उसमें तुम्हारी ही मेहनत लगेगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखाने में आया हूं, तो कॉन्सेप्ट आपके सामने है। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए, तो अब से मैं क्वेश्चन नंबर 2 से लास्ट तक के हिंट ही दूंगा। अगर मुझे लगेगा कोई क्वेश्चन काफी ज्यादा हार्ड है तो वही मैं पूरा अटेम्प्ट करूंगा, वरना बिल्कुल हिंट ही आएगा भी सबके पास। ये कह रहा है कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम अ बैंक। तो देखिए ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। बैंक से इसने 26,400 रुपए का लोन लिया है और इससे उसने स्कूटर लिया है, और रेट आपके पास आ रहा है 15% का। तो अब आपसे कह रहा है बताइए 2 साल 4 महीने के बाद क्या अमाउंट आपके सामने होगा। तो टाइम आपके पास क्या है, 2 ईयर एंड 4 मंथ। अब देखिए ये वाली कहानी मैं आपको बता चुका हूं भाई, 2 साल को आपको सॉल्व करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, और लास्ट के 4 महीने को आप सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। तो ये क्वेश्चन मैं टारगेट करवा देता हूं, ठीक है। तो सबसे अब कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई टेंशन मुझे लेने की जरूरत है नहीं। तो आइए आगे चलते हैं। तो अमाउंट आपके सामने है, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। प्रिंसिपल है 26,400, रेट है 15, और टाइम अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से सिर्फ 2 ही साल का ले रहा हूं मैं, तो आप टाइम भी यहां पर 2 साल ही रखिए। फटाफट से एलसीएम आप लेंगे, 100 बन जा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100 + 15 का होल स्क्वायर, तो 26,400 ये रहा। ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बना, 115/100 का स्क्वायर। तो उस स्क्वायर को मैं दोनों बार खोल दूंगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को बिल्कुल काट दिया है। ऊपर वाले 3 की मल्टीप्लाई करके पूरे आंसर को 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा कुछ 34,914। तो 2 साल की अमाउंट आपकी निकल गई। तो लगे हाथ आप लोग क्या कीजिए, 2 साल का इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट आपके पास ये है, प्रिंसिपल आपके पास ये है, तो यहां से CI निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 26,400 आपका नेगेटिव में है, सॉरी पॉजिटिव में है, तो इस साइड नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि आपको माइनस करना है। तो दोनों बातों को जब आप माइनस कर देंगे मैन्युअली, तो आपका आंसर 8,514 रुपीज आएगा। तो देखिए 2 साल तक की जो हमारी अमाउंट थी वो भी निकल गई, और 2 साल तक का हमारा इंटरेस्ट है वो भी निकल गया। अब बस जो भी मुझे मेहनत करनी है वो इस 4 महीने तक के लिए ही करनी है। तो आइए देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इस केस में, तो पंडित तोता राम अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो आपको निकालना है, तो ये प्रिंसिपल जो है आपकी वो ये कहलाई जाएगी अब 2 साल के बाद की, क्योंकि आप जो बातें 2 साल तक का तो निपटा दिया आपने, ये वाली प्रिंसिपल 2 साल पहले थी, अब 2 साल बाद ये वाली प्रिंसिपल होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये मैंने पिछले फॉर्मूले में भी सिखाया था आप सभी को। तो 34,914 इसकी मल्टीप्लाई करने वाला हूं टाइम देखिए 4 महीने हैं, तो 4/12 ईयर में कन्वर्ट कर दूंगा, अपॉन 12 कर दीजिए बस आप। उसके बाद रेट यहां पर आपके सामने क्या है, रेट तो वही 15/100 रहेगा, ठीक है। तो जब इसको मैं यहां पर सॉल्व कर दूंगा, तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू हमारे सामने आएगी वो है 174.7, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट है आपका कितने महीने बाद, 2 साल 4 महीने के बाद, यानी कि फाइनल इंटरेस्ट आपका अब यही है सामने जो भी है, ठीक है।
अब मुझे क्या निकालना है, मुझे अमाउंट भी निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है मेरे से। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, अमाउंट ही निकालनी है। तो अब अमाउंट मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अब यहां पर आप देखिए, प्रिंसिपल आपका क्या था, 34,914। तो 34,914। सिंपल इंटरेस्ट आप सभी के सामने क्या है, 1745.7। तो 2 साल 4 महीने के बाद अमाउंट ये थी, सॉरी प्रिंसिपल ये था, इंटरेस्ट ये था। दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपका आंसर कुछ 36,659.7 कुछ ये रुपए आपका आंसर आएगा और यही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। तो कैलकुलेशन के अलावा कॉन्सेप्ट में उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है। कह रहा है फबीना है, उसने 12,500 रुपए बोरो किए हैं। तो ठीक है भाई, यहां पर प्रिंसिपल हो गया 12,500 रुपए और कह रहा है रेट आपको यहां दे रखा है 12% और ये लिया है 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। तो टाइम हो गया 3 ईयर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिया है इसने। तो आइए पहले यहां पर आपसे कह रहा है कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट को पे किया होगा। तो एक राधा का भी कॉन्सेप्ट है, वो अभी पढ़ेंगे। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां पर एसआई, तो पंडित तोताराम अपॉन 100। तो पंडित आपका है 12,500, तोता है 3 और राम है आपके 12%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी हैं। आपको कुछ नहीं करना, 125 की जो मल्टीप्लाई है वो 12 3 जा 36 में करनी है। तो आपका आंसर 4,500 रुपीज आ जाएगा। तो देखिए ये जो फबीना है इसका हमने ब्याज तो निकाल लिया। अब हम बात करेंगे उसकी राधा की। तो देखिए राधा ने भी सेम अमाउंट बोरो किया है। तो प्रिंसिपल वही 12,500 है राधा का और रेट उसका 10% है और टाइम यहां पर मुझे देखना पड़ेगा फॉर द सेम टाइम। ओके, तो टाइम भी यहां पर कितना हुआ, 3 साल हुआ। अब बात मैं आपसे करता हूं। तो प्रिंसिपल आपके पास है, रेट आपके पास है, टाइम आपके पास है और दे रखा है यहां पर कंपाउंडेड एनुअली। आइए तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल आपके सामने 12,500 है, रेट आपके सामने 10 है, टाइम आपको 3 दे रखा है। एलसीएम लेता हूं, या चलिए इससे ये काट दिया 0 से 0। तो एलसीएम ले लिया, 10 बन जा 10, क्रॉस करूंगा तो 10 + 1 आएगा, यानी कि 12,500 की मल्टीप्लाई। अब ये 11/10 हो जाएगा भाई, 10 + 1 11 होता है, ऊपर 11 नीचे 10, पावर 3 है। तो मैं डायरेक्ट 3 बार इसको लिख देता हूं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी हैं। ठीक है, अब इनको मुझे सॉल्व करना है यहां पर। तो इन तीनों की, चारों की मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनल आंसर को 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो आंसर कुछ मेरा ये आने वाला है, यानी कि अमाउंट मेरे सामने है लेकिन मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे सामने, प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो अमाउंट है 16637.5। प्रिंसिपल आप सभी के पास था 12,500 और यहां से आया सीआई। अब देखिए ये जो 12,500 इधर पॉजिटिव में है, इधर आ जाएगा नेगेटिव में। तो 12,500 को माइनस करूंगा तो ये मेरा सीआई आएगा, यानी कि सॉल्व करने के बाद सीआई की वैल्यू 4137.5 आई है। ठीक है, आप लोग माइनस कर लेना इसको। अब यहां पर आपसे कह रहा है ज्यादा इंटरेस्ट किसने पे किया। अब आप देखिए ये वाला जो इंटरेस्ट था वो ये था, राधा वाला नहीं, फबीना। तो इंटरेस्ट पेड बाय फबीना और ये वाला जो इंटरेस्ट था ये था इंटरेस्ट पेड बाय राधा। तो यहां पर मैंने शीट दूसरी का यूज नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता था एक सॉल्यूशन एक पेज पर आ जाए। तो आप लोग प्रॉपर्ली लिख देना, ढांचा आप सभी के पास है, समझना है वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आपसे कह रहा है ज्यादा इंटरेस्ट किसने पे किया है। आप खुद देखिए
फबीना ने 4500 रुपीज पे करे हैं और राधा की अगर मैं बात करूं तो उसने 4137.5 रुपीज पे करे हैं। तो इसका आंसर हमारे सामने क्या रहा? राधा पेड मोर इंटरेस्ट। अब आपसे पूछ रहा है तो इंटरेस्ट पेड बाय फबीना, तो फबीना ने जो इंटरेस्ट पे किया था वह एक्चुअली घिचपिच हो गई थी, तो मैंने नई शीट का यहां पर यूज किया है, तो 4500 रुपीज आंसर आया है। और इंटरेस्ट पेड बाय राधा, तो वो कितना था? 4137.5 रुपीज। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो फबीना ने पे किया है, तो डिफरेंस भी निकाल ही लेता हूं। तो अब डिफरेंस में मुझे क्या चाहिए कि 4500 में से मुझे माइनस करना है 4137.5, तो मेरा आंसर यहां पर आ जाएगा 362.5 रुपीज। अब देखिए यहां पर अब आंसर लिखना है प्रॉपरली हमको, तो अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में है हु पेज मोर इंटरेस्ट, तो क्लियरली दिख रहा है आपको, तो फबीना पेज मोर इंटरेस्ट बाय 362.5 रुपीज। तो ये है आपका यहां पर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं लगी होगी। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन में यहां पर टारगेट करने जा रहा हूं। तो यहां पर लिखा है आई बोरोड 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद, मैंने 12,000 रुपए जमशेद से लिए हैं, तो प्रिंसिपल हो गया है 12,000 रुपए, और आपसे कह रहा है रेट आपको दे रखा है 6% और टाइम आपको दे रखा है 2 इयर्स। तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट में पे इसने किया हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट की बात कर रहा है, तो पहले निकाल लेता हूं सॉल्यूशन को मैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही पंडित तोताराम अपॉन 100, वैल्यूज भरूंगा, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 120 की 6 2 12 में मल्टीप्लाई, तो 1440 जो है यहां का इंटरेस्ट आ गया। अब इधर से मैं अमाउंट निकाल लेता हूं जो कि होता है P प्लस SI। भाई प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, आपकी अमाउंट आ जाएगी, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आपको क्या करना है, 12,000 रुपए में ये 14,040 रुपए को प्लस करना है, तो 13,440 रुपए आपका आंसर आएगा। इसकी तो कैलकुलेशन भी इजी लग रही है। तो अमाउंट आपकी सिंपल इंटरेस्ट से जो है वो कुछ ये आ चुकी है 13,440 रुपए। अब ये कह रहा है अगर इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट इसको पे करना पड़ता, यानी कि सेम क्वेश्चन मुझे अब कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो अमाउंट है प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल आप सभी के सामने 12,000 है, वैल्यू भर देता हूं 6 अपॉन 100, टाइम 2 साल दे रखा है, तो 12,000। एलसीएम बार बार सिखाकर थक चुका हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 106 अपॉन 100 और 106 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। अब ऊपर के तीनों की मल्टीप्लाई मैं करूंगा और साथ ही साथ में उसको 10 से डिवाइड भी कर दूंगा। तो यहां पर देखिए मेरा आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 13,482.2 आ जाएगी। देखिए जब आप लोगों ने 483 है एक्चुअली ये, तो 13,483.2 आ जाएगी। अब देखिए यहां पर जब सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था तो इतना रुपया पे करना पड़ रहा था, इतनी अमाउंट थी टोटल। जब कंपाउंड इंटरेस्ट से था तो इतना था। अब आपसे कह रहा है एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा, तो यानी कि दोनों को माइनस करिए, वही आंसर है। तो अब इसके लिए मैं नई शीट का यूज नहीं कर रहा हूं, यहीं पर ही अपनी बात को मैं लिख रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, तो आंसर में दिखा दीजिएगा एक्स्ट्रा अमाउंट, तो दोनों को माइनस हम लोग को करना है। तो 13,483.2 को माइनस कर दो 13,440 में से, तो 43.2 आपका आंसर आ जाएगा।
तो एक्स्ट्रा अमाउंट 43.2 रुपीज। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है मेरे को, इज व्हाट आई हैव टू पे। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वर्किंग दिखानी है, दिखा दो, बहुत अच्छी बात रहती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसकी कैलकुलेशन तो इजी लगी होगी, नो डाउट इन दिस। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वासुदेवा ने 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, यानी कि प्रिंसिपल आ गया 60,000 रुपए, जिसका उसको ब्याज मिलता है 12%, यानी कि रेट यहां पर है 12%, और ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाली सिचुएशन है ये। अब देखिए यहां पर आपसे कह रहा है इसको कितना अमाउंट 6 महीने के बाद देना पड़ेगा, यानी कि पहली कंडीशन में टाइम आपको कितना दिया है, 0.5 ईयर दिया है। भैया 6 महीने का मतलब आधा साल होता है, आधे साल को 0.5 में लिख सकता हूं। अब आप खुद सोचिए, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि टाइम की आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो देखिए 1 साल बन गया। और ऐसी ही रेट आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके 6% बन गया। अब बस नॉर्मल फॉर्मूला लगाऊंगा और क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। तो यहां पर नॉर्मल फॉर्मूला मैं लगाता हूं, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो प्रिंसिपल आपके पास 60,000 है, रेट आपका 6 है, ईयर आपके पास 1 है। तो एलसीएम लेना मैंने काफी बार सिखा दिया है, तो 106 अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं। कुल मिला के 600 की मल्टीप्लाई मुझे 106 से करनी है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे सामने आएगा वो 63600 रुपीज, ये अमाउंट हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब आपसे सेकंड पार्ट में कह रहा है कि टाइम 1 साल के बाद कितना होगा, मतलब अब टाइम इसने बढ़ा दिया, 1 साल कर दिया, पहले आधा साल किया हुआ था, इसी आधे साल को मैंने 0.5 लिखा हुआ था, अब टाइम 1 साल है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। टाइम की आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि टाइम तो हो गया यहां पर 2 साल, और रेट आपका वही 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 6% रह गया। अब अगेन फॉर्मूला लगाता हूं, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल आपका 60,000 है, रेट आपका 6% है, n आपके पास यहां पर 2 है। तो 60,000 की मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 से 2 बार कर देता हूं, क्योंकि इस बार पावर हमारे पास 2 आई है। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब आपको कुछ नहीं करना, 6 की मल्टीप्लाई 106 और 106 में करनी है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 67416, यानी कि 67,416 रुपीज। तो बस ये कोई डिफरेंस वगैरह नहीं पूछा, दोनों ही केस में अमाउंट निकालने के लिए बोला था, जो कि मैं बिल्कुल निकाल चुका हूं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्या चीज हमारे सामने आती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं सभी लोगों से। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के साथ मैं टारगेट करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको देखिए ये यहां लिखा है आरिफ ने लोन लिया है 80,000 रुपीज का फ्रॉम अ बैंक। तो यहां पर प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो चुका है, 80,000 रुपीज हो चुका है। उसके बाद ये कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, यानी कि जो रेट हो गया वो 10% हो गया, सालाना 1 साल का इंटरेस्ट है ये, ओके। उसके बाद यहां पर ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर। अच्छा जी, टाइम यहां पर हमको दिया है 1.5 ईयर और अमाउंट में डिफरेंस पूछ रहा है। कह रहा है एक बार तो आपको कंपाउंडेड एनुअली निकालना है और एक बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है। तो आइए सबसे पहले देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कंपाउंडेड एनुअली को। तो कंपाउंडेड एनुअली की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए फॉर्मूला काफ़ी हद तक सिंपल है, ठीक है। तो क्या होगा, अमाउंट
P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक मसला खड़ा हो जाता है। मसला क्या है, आप देखिए पावर, ये जो टाइम है ना, यहाँ पर आप 1.5 साल नहीं लिख सकते हैं, पॉइंट आप कभी भी पावर में नहीं लगा सकते हैं। क्या करेंगे, इधर ये जो 1.5 ईयर है ना, इसके 1 साल वाला तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लो, और ये जो बचा कुचा 6 महीने का बचा है ना, इसको आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लो। तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे टाइप के काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं तुमको। तो प्रिंसिपल हो गया 80,000, रेट है आपके पास 10%, और एन अब आ जाएगा 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं 1 साल ही ले रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, एलसीएम वगैरह लूँगा, आप सभी को आता है एलसीएम लेना। तो यहाँ पर बात बनी 11/10, 0 से 0 क्रॉस हो गई। 8,000 की मल्टी 11 में कर रहा हूँ, तो 88,000 का मेरा ये अमाउंट आ गया 1 साल के बाद। लेकिन अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, अगले 6 महीने का निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है पंडित तोताराम अपॉन 100। तो अभी यहाँ का जो पंडित है वो असल में ये वाली अमाउंट होगी। तोता यहाँ पर आप देखिए आधा साल है, जिसको मैं 1/2 लिख रहा हूँ। रेट वही 10/100 है। 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं, 2 से तो 4400, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया। अब फाइनल अमाउंट मुझको निकालनी है, तो P प्लस SI होगा। तो P मेरे पास जो है वो है यहाँ पर 88,000। इसमें बस मुझे 4400 को प्लस करना है, और 8 4 12, तो ये मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया है वो कंपाउंडेड एनुअली से किया है, जो कि इस तरीके से होगा। 1 साल तक का आप कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लें, उसके बाद 6 महीने का आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में स्टार्टिंग से क्लियर करता हुआ चल ही रहा हूं आपको। कैलकुलेशन तुमको अपनी ही करनी पड़ेगी, प्योर ये सब प्रैक्टिस का खेल होता है। प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन धीरे धीरे आप देखेंगे आसान और इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे चलता हूं उसके पॉइंट नंबर 2 पर। अब यहां पर आपको बोला गया था सेम क्वेश्चन को कंपाउंडेड हाफ ईयरली से करने की बातें हो रही थी। तो ये जब भी हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करते हैं तो टाइम की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। तो भाई वहां पर 1.5 साल था, 1.5 साल की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो, 3 साल आपका आ जाएगा। और रेट को आप क्या करते हो, 2 से डिवाइड करते हो। तो 10% रेट था, तो अब कितना बन जाएगा, 5%। प्रिंसिपल वही रहेगा आपका जो 80,000 था। तो आइए अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाता हूं मैं आप सभी के साथ। तो बस अब वैल्यूज आपको भरनी है और एक गंदी सी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी, और आपका काम इजीली हो जाएगा। तो एलसीएम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 105/100। क्यूब है तो इसको मैं 3 बार यहाँ पे लिख दूंगा। अब मेरे पास एक काफ़ी बड़ा चैलेंज, देखिए 2 0 से 2 0 काटी, अगेन 2 0 से 2 0 काटी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 105 मतलब इन तीनों की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और उस आंसर को उन जो भी आंसर आएगा इन ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मैं कर दूंगा 100 से डिवाइड, और मेरा आंसर कुछ आएगा 92610 रुपीज। तो आप देखिए अब आपसे कह रहा था डिफरेंस आपको निकालना है। तो डिफरेंस जो हुआ दोनों में, अब देखिए पिछली अमाउंट आपके सामने क्या थी, 92400, ये वाली कितनी है 92610। तो आप बड़े में से छोटे को 92400 9 ये माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को, डिफरेंस मतलब माइनस। तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 210 रुपये। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन टारगेट मैं करने जा रहा हूं अब 7th। ये कह रहा है मारिया ने 8,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो 7th क्वेश्चन है, प्रिंसिपल यहां पर कितना हो गया, 8,000 रुपये का हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां कह रहा है इसने जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है। तो आर यहां पर मेरे पास कितना हो गया, 5% हो गया। आपसे ये कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली की ही बात कर रहा है यहां पर ये। तो अब देखिए ये आपसे एक तो अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद की अमाउंट आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तो टाइम यहां पर मैं 2 साल कर देता हूं। कंपाउंडेड कैसा है, एनुअली है। देखिए क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया कुछ ये, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर सिर्फ वैल्यू डालनी है 5/100 पावर 2। तो 8,000
105 अपॉन 100 और 105 अपॉन 100। देखिए ये जो भी आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर यहाँ इजीली आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद ये आपसे कह रहा है थर्ड ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट निकालने की बातें कर रहा है आपसे और कुछ भी नहीं कह रहा। तो देखिए थर्ड ईयर है ना, तो आप बस सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल दो। तो पंडित तोताराम अपॉन 100। तो पंडित आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो आंसर आया था ना इसको तो आप पंडित में रख देना। तोता आपका क्या हो गया, वही 1 साल हो गया क्योंकि आप थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं। राम आपके कितने हो गए 5%। तो बस इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन तुमको खुद ही करनी पड़ेगी। इंप्रूव कैसे करेंगे, विद प्रैक्टिस। तो चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहां पर आपसे कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों बातें आपसे कर रहा है ये। तो प्रिंसिपल आपको दिया गया है 10,000 रुपीज और टाइम आपको दिया गया है 1.5 ईयर्स और उसके अलावा रेट आपको दिया गया है 10%। अब आपसे देखिए क्या बोला, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपको कंपाउंडेड एनुअली से भी निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली से भी निकालना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन बार बार कर चुका हूं तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करने वाला हूं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही करेंगे। इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, फॉर्मूला इसमें ये लग चुका है, वैल्यूज आपके सामने ऊपर हैं, डालिए और मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसी यहां पर जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए दे रखा है इसमें आप क्या करेंगे, रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। भाई 10% रेट था 5% हो जाएगा। टाइम की आप 2 से मल्टी कर देंगे, 1.5 साल था तो भैया यहां पर आप 3 साल कर देंगे, इसी फॉर्मूले में लगा देंगे, आपका आंसर यहां पर इजी तरीके से आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम एज अ हिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पून फीड मैं कब तक और कहां तक ही करूंगा। अब आपसे कह रहा है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन इतना, यानी कि 4096 अमाउंट आपसे पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल दिया है 4096। अब आपसे कह रहा है रेट आपको दे रखा है यहां पर 12.5%। 12 1/2 का मतलब 12.5 ही तो हुआ, बात तो एक ही हुई। और साथ ही में कह रहा है आपसे 18 मंथ्स। ये देखिए ये 18 मंथ असल में क्या होता है, 1.5 ईयर ही तो होता है। ये जो 18 महीना होगा ये 1.5 ईयर के ही तो इक्विवेलेंट होगा। और नीचे देखिए क्या बोला है, ये कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बातें हो रही हैं यहां पर। अब जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बातें हो रही हैं तो रेट क्या हो जाएगा, ये इसको आप 2 से डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम की 2 से मल्टी कर देना। 1.5 साल था तो 3 साल हो जाएगा। अब बस नॉर्मल आप फॉर्मूले में लगा दीजिए और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो प्रिंसिपल 4096, रेट हो गया 12.5 और नीचे ये 2 है ना, तो 2 से 100 की मल्टी 200 और n कितना हो गया, ये 3 हो गया। पॉइंट हटा दूंगा, 2000 लगा दूंगा। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। खैर इजीली तो नहीं आएगा, कैलकुलेशन तंग कर सकती है, बट क्या करें, प्रैक्टिस आप ही लोग को करनी है। थोड़ा सा कैलकुलेटर से दूर रहिए और अपनी मैनुअल प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अपग्रेडेशन आएगा। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहां पे देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी हमको यहां पर नजर आती है। तो क्वेश्चन 10 आप सभी के सामने है। ये कह रहा है पॉपुलेशन एक जगह की 2003 में 54,000 थी। ठीक है भाई, तो पॉपुलेशन इन 2003 सन 2003 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई थी भाई, 54,000 हो गई थी। अब आपसे क्या कह रहा है, यहां पर रेट जो है इनका, ग्रोथ रेट जो है वो 5% है। ग्रोथ रेट क्या हो गया यहां पर, ये हो गया आपका 5%। अब आपसे पहले पार्ट में पूछ रहा है भाई 2001 में पॉपुलेशन कितनी होगी, यानी कि कुछ पिछली बातें कर रहा है आप लोगों से ये। तो आइए देखते हैं कैसे निकालूंगा मैं इसको। तो फॉर्मूला मुझे वही लगाना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब देखिए हर बार मैं क्या करता हूं, प्लस लगाता हूं, 1 प्लस R अपॉन 100। अब ये पीछे की बात कर रहा है ना, तो माइनस लगा दूंगा, R अपॉन 100 और पावर n। ठीक है, तो P यहां पर कितना है, 54,000 है, रेट यहां पर 5 है। अब n की समस्या देखिए, 2003 में आप अभी हैं, 2001 में आपसे बात कर रहा है, 2 साल पीछे की बात कर रहा है। n यहां पर कितना आ गया सर, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 54,000 ये रहा, तो 95 अपॉन 100 और 95 अपॉन 100 आपका आंसर यहां पर
आ जाएगा, जो भी आ रहा है इससे कम ही आएगा आंसर, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब ऐसी दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा। ये आपसे कह रहा है कि 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी, बात की बात कर रहा है, तो बीच में माइनस नहीं प्लस लगाऊंगा और बाकी सब कुछ मेरे पास सेम है। तो P हो गया 54,000 और रेट है हमारे पास 5 और ये मेरे पास 2 हो गया, क्योंकि 2003 में आप हो, 5 की आपसे बात कर रहा है तो 2 साल ही लगे। तो 54,000 इंटू 105/100 और 105/100 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन 11 आपसे क्या कहता है। ये कह रहा है एक लेबोरेटरी है, वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो 2.5% पर आवर, यानी कि हर घंटे 2.5% बढ़ जाते हैं वो लोग, ठीक है, पॉपुलेशन में अपनी। तो रेट आपका कितना हो गया, 2.5% हो गया। ये कह रहा है बैक्टीरिया बताइए 2 घंटे के बाद कितना बढ़ेगा, तो टाइम आपको कितना 2 घंटा दे रखा है। उसके बाद इनिशियल देखिए, ये जो प्रिंसिपल हो गया एक तरीके से 506,000, ये स्टार्टिंग की वैल्यू ये दे रखी है, कुछ नहीं, अमाउंट ये फॉर्मूला लगा दो आप इस वाले क्वेश्चन में भी। तो P कितना 506,000, R कितना है 2.5, N कितना है 2, सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर भी आंसर इजीली आ जाएगा। तो क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 की तरफ। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्कूटर को खरीदा गया था 42,000 रुपीज़ का, तो यानी कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल है 42,000 रुपीज़। ये कह रहा है इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई। देखिए बातें होती हैं दो, एक होती है डेप्रीशिएट, एक होती है एप्रीशिएट। तो क्या होगा, ये दो बातें मैं आपको बताता हूँ। एक होती है एप्रीशिएट, ARICIATE, एप्रीशिएट, इसका मतलब होता है वैल्यू में इंक्रीज हो जाना। तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, P 1 + R/100⁻n, आप ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन में डेप्रीशिएट आ जाता है तो इसका मतलब होता है वैल्यू में डिक्रीज हो जाना। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। जहां आपको लगता है वैल्यू कम है, साल के पीछे आपको जाना पड़ रहा है, वहां माइनस लगा दो। जहां लगता है वैल्यू बढ़ रही है, साल के आगे जाना पड़ रहा है, वहां पर प्लस लगा दो। छोटा सा लॉजिक था ये मेरी तरफ से। आइए, तो अब डेप्रीशिएट है, तो रेट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है। अब आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू 1 साल के बाद आपको बतानी है, और ये गिरी है वैल्यू, ये वैल्यू गिरी है, माइनस हुई है ये, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर 1 साल आपको दिया है। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूले में भरते हैं सारी बातों को। तो प्रिंसिपल हो गया 42,000, रेट 8% है और टाइम सिर्फ ये है। एक्चुअली हमको यहाँ माइनस करना था क्योंकि डेप्रिसिएशन की मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। तो सॉल्व करूँगा तो 92/100 आपका आंसर आ जाएगा। तो 420 की 92 में मल्टी करेंगे तो आपका आंसर ईजिली निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है बट कैलकुलेशन पे आप फोकस रखेंगे, और मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए हूँ यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना। कैलकुलेशन आपको खुद की ही रखनी पड़ेगी। कोई भी अदर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली यूनिट पे।